How many of you have submitted your forms? So राहुल, अंकिता, रवि, रितिका, सृष्टि, फॉर्म सबमिट कर दिया आपने? ओके ओके, सृष्टि सबमिटेड, अंकिता सबमिटेड, रितिका सबमिटेड. Okay, so Ritika, which location you have opted? Which location you have opted for the campus? अच्छा, ओके, कोलकाता से हैं आप. फाइन. एंड व्हाट अबाउट द अंकिता? अंकिता, फ्रॉम which location you have opted for the campus? Okay, Ankita is also from for Kolkata. सृष्टि, सृष्टि कहाँ से? रितिका एंड अंकिता. अच्छा, सृष्टि ने दिल्ली लिया है. सृष्टि कहाँ से हो आप? फ्रॉम वेयर, विच सिटी यू आर? अच्छा, खुर्जा से हैं या खुर्जा, द फेमस खुर्जा पॉटरी, राइट? वही वाला खुर्जा, राइट सृष्टि? ओके, गुड. सो आप अपना 15 डेज का ओरिएंटेशन भी सृष्टि यहीं से करने वाली है, दिल्ली से ही करने वाली है? ओके. एंड राहुल, आपने क्या ऑप्ट किया है, कहां से आप कैंपस में बैठेंगे? राहुल मुंबई. ओके. रवि, रवि आप कहां से? रवि विच क्या ऑप्ट किया रवि ने? रवि चेन्नई. ओके. सुहिल, सुहिल यू विच लोकेशन? सूरत. No, okay, no, Surat. So I think Suhil, you have also opted for the Mumbai because Surat Mumbai is a nearby. कैंपस में कहां से बैठेंगे सुहिल? ओके ओके ओके. सो या तो कल से हम हमारा डोमेन सेशन स्टार्ट करेंगे. मीनवाइल आज के लिए, बिकॉज दिल्ली कैंपस इज गोइंग टू बी फर्स्ट वन. सबसे पहले दिल्ली कैंपस ही होता है. तो जो लोग दिल्ली फिल करते हैं, दे नीड नॉट टू वेट सो मच, फटाफट से उनका कैंपस हो जाता है, फ्री हो जाते हैं वो. बाकी के लोग मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, लास्ट आई थिंक लास्ट, यूजुअली लास्ट चेन्नई रहता है, फर्स्ट दिल्ली, सेकंड मुंबई, थर्ड कोलकाता एंड फोर्थ द चेन्नई. दिस इज अ पैटर्न यूजुअली. तो सबने अपने फॉर्म सबमिट कर दिए हैं. ओके. अब मुझे ये बताइए कि आज जैसे हम आज हमारे, आप देखिएगा एक दो दिन में हमारे यूट्यूब चैनल पे एक इंटरव्यू एयर करेंगे. केशव हैं, केशव खंडेलवाल, हमारे डीसीसी से ही पढ़े हुए हैं. इंटर एंड फाइनल ऑल इंडिया रैंक था उनका 29th फाइनल में. राइट नाउ ही इज प्लेस्ड इन वेदांता. एंड व्हाट ही सेड कि ही वाज कंफ्यूज बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई की कौन सा लोकेशन उन्हें ऑप्ट करना चाहिए. ही ऑप्टेड फॉर द दिल्ली. ठीक है, बिकॉज क्योंकि मुंबई में जो इंडस्ट्रीज आती है यूजुअली लोकलाइट्स को प्रेफर करती है जो आसपास लोकेशन में रहते हैं. तो अगर आपके पास भी अगर चॉइस है कि दिल्ली फिल करना है या मुंबई फिल करना है, क्योंकि अगर दोनों लोकेशन आपको, जैसे जयपुर वाले लोगों को या तो दिल्ली जाना पड़ेगा या मुंबई जाना पड़ेगा, तो आई वुड सजेस्ट विद दिल्ली ऑप्ट कर लेना चाहिए आपको. ओके. तो अच्छा, इनमें से कितने लोग हैं, रेज योर हैंड, जिन्होंने प्रैक्टिकली ट्रेनिंग किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन देयर ट्रेनिंग एक्चुअली? ऑफिस गए हैं, 10 से 5 ऑफिस में काम किया है, एंड दे लर्न द वर्क, they experience the internship period. कितने लोग हैं अपने आप? ओके. सो राहुल. ओके. हु एल्स? राहुल के अलावा रितिका, रितिका ने भी अपना काम किया है. ओके, सीखा है काम. व्हाट अबाउट राहुल एंड रितिका के अलावा हु एल्स? सृष्टि ऑल्सो हैज डन हर ट्रेनिंग. ओके. What about the Ankita, Suhil?
रवि, सुहिल की जॉब, कहाँ जॉब कर रहे हैं, वेयर आर यू डूइंग सुहिल? एलएनटी में कर रहे हैं, ओके। अंकिता इज अ डमी, रवि इज अ डमी, ओके। सुहिल एलएनटी, ठीक है, ठीक है, ओके। सो कुछ लोगों ने सीवी ग्रुप में शेयर किया था, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली भी सीवी शेयर किया था, एंड मैंने उन्हें बता दिया था कि क्या क्या चेंजेस उनको नीडेड हैं, और अगर आपने नहीं भी शेयर किया था और अगर आपने सबमिट कर दिया है तो इट्स ओके, क्योंकि अभी आपने जो डिटेल्स डाली उसी के ऊपर आपकी शॉर्टलिस्टिंग आने वाली है। तो आपने एवरीवन हैज चेक ट्वाइस थ्राइस की जो डिटेल्स आप भर रहे हैं उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सबने अच्छे से चेक किया ना? रवि, सुहिल, यस, ओके, ओके, ओके अंकिता, ठीक है। चलिए, तो अब आपको ये बात पता है कि कुछ दिन में आपकी शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगी, और जब कंपनीज आपको सेलेक्ट कर लेती हैं, से फॉर एग्जांपल 7-8 कंपनीज ने आपको शॉर्टलिस्ट किया, सो यू हैव टू चूज 4। आपको कितने लोगों को पता है कि उनमें से 4 कंपनीज आपको चूज करनी होती है, मींस केवल आप 4 इंटरव्यूज में बैठ सकते हो। पता है आपको? डू यू नो दिस? ओके, अंकिता को पता है, रितिका को पता है, सुहिल को नहीं पता है, सृष्टि को भी नहीं पता है, ओके। सो ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सो व्हाट इज दिस सिस्टम? अभी आपने ये फॉर्म सबमिट कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्म कंपनीज आर गोइंग टू शॉर्टलिस्ट यू, ठीक है। शॉर्टलिस्टिंग के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, से फॉर एग्जाम्पल कुछ जो कंपनीज होती हैं, दे शॉर्ट स्पेसिफिकली हु हैव डन देयर 10th 12th बीकॉम एटलीस्ट 60%, सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। कुछ का क्राइटेरिया होता है बीकॉम रेगुलर होना चाहिए, कुछ का क्राइटेरिया होता है इंटर्नशिप होनी चाहिए। सो ऐसा अलग अलग क्राइटेरिया होता है। सो वॉट एवर इट इज, जो भी क्राइटेरिया उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगी। अभी जितनी भी कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी, बिकॉज यू हैव फिट इन देयर क्राइटेरिया, उन शॉर्टलिस्टेड कंपनीज में से आप हर कंपनी के इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते, आपको 4 कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ती है। से फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको टाटा मोटर्स, एलएनटी, वेदांता, रिलायंस, बिरला सीमेंट, विप्रो, एसेंचर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल आपको 7 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया, कैंपस वाले दिन आप 7 कंपनीज के इंटरव्यूज में जाके नहीं बैठ सकते, आपको क्या करना होगा, आप केवल 4 कंपनीज में बैठ सकते हैं। 4 कंपनीज में बैठ सकते हैं मींस आपने सजेस्ट सेलेक्ट किया टाटा मोटर्स, एलएनटी, वेदांता, रिलायंस, आपने 4 कंपनीज सेलेक्ट की, तो 4 ही मैक्सिमम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डे 1 पे मान लीजिए कि टाटा मोटर्स दे रही है 12 लाख और वेदांता दे रही है 14 लाख, है ना। टाटा मोटर्स दे रही है 12 लाख और वेदांता आपको ऑफर कर रही है 14 लाख। इफ यू sit in Tata Motors campus and they gave you confirmation, अगर उन्होंने आपको confirmation दे दी तो you had to accept, आपके पास कोई चॉइस नहीं, you have to accept, और आपको फिर अब टाटा मोटर्स को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप अब वेदांता के इंटरव्यू में जाके नहीं बैठ सकते। मतलब सबसे पहली चॉइस आपकी कि आप इन शॉर्टलिस्टेड कंपनियों में से कौन सी 4 कंपनीज में बैठना चाहते हैं, whosoever 4 कंपनीज यू चॉइस। उसके बाद पहले दिन पहला इंटरव्यू जिस कंपनी ने आपका लिया, और अगर कंपनी ने आपको सेलेक्ट कर लिया तो अब आप उसे रिफ्यूज या रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको दूसरे कंपनी के इंटरव्यू से अपना नाम विड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में केशव थे, जिनके बारे में आपको जिक्र कर रही थी, वो जब कैंपस में गए तो वेदांता एंड आईटीसी फूड्स 2 कंपनीज थी। कोइंसिडेंटली पहला जो इंटरव्यू था सुबह 8:30-9 बजे जो था वो वेदांता ने लिया, एंड वेदांता सेलेक्टेड दी केशव। नाउ केशव है नो ऑप्शन, उन्हें जाके आईटीसी फूड से अपना नाम वापस लेना पड़ा।
सो अब जब भी आपकी शॉर्टलिस्टिंग आएगी, आपको बहुत रैशनली ये 4 कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप पीएसयूज में जाना चाहते हैं और पीएसयू ने आपको सेलेक्ट किया है, तो आप पीएसयू की शॉर्टलिस्टिंग पीएसयू में से उनमें से 4 में से कोई एक पीएसयू सेलेक्ट कीजिए। आप आईटी में जाना चाहते हैं तो ऐसा करके ये सिलेक्शन होता है। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। और फिर आपके पास तो रिफ्यूज करने का मौका भी नहीं है ना, कंपनी ने आपको हाँ बोल दी तो यू हैव टू गो अहेड। और बताइए, ठीक, तो ये इसके बारे में, सो ये दिस इज yes, okay, so Suhail asked what is the process flow, first IOTP and the second is shortlisting. I would say that ऐसा कोई सीक्वेंस तो फिक्स नहीं है सुहिल, दैट फर्स्ट दे हैव टू डू द IOTP एंड देन शॉर्टलिस्टिंग। साइमल्टेनियस भी हो सकता है, मींस ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन यू आर डूइंग योर IOTP मीनवाइल दे सेंड यू द शॉर्टलिस्टिंग, ऐसे भी पॉसिबल है। बट पिछले 2 अटेम्प्ट से व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, IOTP फिनिश होने के बाद, वंस यू फिनिश योर IOTP देन ओनली यू गेट द शॉर्टलिस्टिंग। बट बिफोर 2 अटेम्प्ट ऐसा नहीं होता था, बिफोर फिनिशिंग द IOTP शॉर्टलिस्टिंग हो जाती थी, तो ये भी पॉसिबल है। तो ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल तो नहीं है, बट हाँ शॉर्टलिस्टिंग पहले आए और उसके बाद IOTP हो, ये नहीं होगा। या तो IOTP के बाद शॉर्टलिस्टिंग होगी और ड्यूरिंग द IOTP शॉर्टलिस्टिंग होगी। और एनी अदर क्वेश्चंस? एंड IOTP आपको अटेंड करनी पड़ेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल सृष्टि, आई वुड सजेस्ट यू कि आप ना जैसे यूपी से हैं, खुर्जा से हैं और आप दिल्ली आएंगे अपनी IOTP अटेंड करने के लिए, तो ट्राई कीजिएगा कि जो आपका लोकेशन है, जो आप रेजिडेंस सेलेक्ट कर रहे हैं या वेयर यू आर सेलेक्टिंग टू स्टे, इट शुड बी नियर टू IOTP। अदरवाइज आपका बहुत आना जाना का टाइम खराब हो जाता है। और फिर बहुत सारे ऐसे पिछले कैंपसेस में स्टूडेंट्स रहे हैं, बहुत ज्यादा समय खराब हो जाता है और उसके बाद आप अपने कैंपस की प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि यू विल हैव शॉर्ट ऑफ टाइम और आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं, पूरा दिन IOTP चलती है। तो जो लोग भी अपनी शहर से दूर आके दिल्ली मुंबई में कहीं IOTP ले रहे हैं, तो ट्राई करिए, बेस्ट ट्राई करिए कि नियर बाय लोकेशन, जहां आपका IOTP का सेंटर है उसी के नियर बाय लोकेशन पे आपका स्टे होना चाहिए। ओके, आप ऑलरेडी लक्ष्मी नगर में रहते हैं, ठीक है, देन इट इज गुड इनफ, ठीक है, दैट इज अ गुड इनफ। अच्छा, आप में से कोई और भी है क्या जो CA के अलावा कोई और दूसरा कोर्स परस्यू कर रहा है, लाइक CA, CS, LLB, MBA, एनीवन? Anyone who is pursuing any other course? कोई भी नहीं, ठीक है, ओके ओके, ठीक ठीक है, चलिए। और तो ये हुई एक शॉर्टलिस्टिंग वाली बात। अब और आपको क्या करना है, आप नोट करते जाइए। एक तो मैंने आपको बोला कि आई नोट समवेयर हियर, सो ठीक है, दूसरी बात, अब जैसे ही आपको शॉर्टलिस्टिंग आ जाती है, स्टार्ट रीडिंग अबाउट द कंपनी प्रोफाइल। मतलब जो जो कंपनीज आपको शॉर्टलिस्टिंग करी, से फॉर एग्जांपल गेल ने आपको शॉर्टलिस्ट किया, या ONGC ने आपको शॉर्टलिस्ट किया, या L&T ने आपको शॉर्टलिस्ट किया, रिलायंस, प्रिज्म जॉनसन, जिसने भी आपको सेलेक्ट किया, आप उस कंपनी का प्रोफाइल मतलब व्हाट दे एग्जैक्टली डू, वो काम क्या करते हैं, उनके फाउंडर कौन है, कब कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, किन किन देशों में उनका बिजनेस है,
वो डोमेस्टिक सेल करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, ये सब चीजें आपको कंपनी की एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद लिए आपको कंपनी के आप वेबसाइट पे जाइए, जो बेसिक होम पेज होता है वो पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, आपकी तरफ से और कोई बात आप पूछना चाहते हैं सीवी को लेकर या शॉर्टलिस्टिंग को लेकर या कंपनीज को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, या रितिका प्लीज। ओके, अंकिता ने पूछा कि शुड वी अप्लाई ऑफ कैंपस। सो I'm very hopeful, Ankita, that you all get through the campus, but still I would say that yes, you should apply off campus. Means meanwhile मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिस दौरान ये कैंपस का मतलब ये समय चलता रहता है, उस दौरान बहुत सारी ऐसी PSUs हैं या गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज हैं या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज हैं, ये अपना ऑफ कैंपस वैकेंसीज भी निकालती हैं। कैसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए? Ritika, what you are asking? Just come again, please. Okay. So अंकिता ने पूछा कि ऑफ कैंपस, तो मैं हाँ बोलूंगी, हाँ बिल्कुल ऑफ कैंपस आपको अप्लाई करते रहना चाहिए, बिकॉज आई वुड से दैट यू आर 100% गेट सेलेक्टेड थ्रू कैंपस। बट फिर भी मैं बोलूंगी ऑफ कैंपस इज अ प्लान बी। ऑफ कैंपस इज अ प्लान बी मीन्स एक ऑफ कैंपस अप्लाई करके रखिए। अगर आपको जितना जैसी कॉर्पोरेट या जो पैकेज आप चाह रहे हो वो कैंपस में ना मिला और अगर ऑफ कैंपस मिलता है तो गो विद द ऑफ कैंपस। तो कोई बुराई नहीं है एक अप्लाई करके छोड़ने में, फॉर्म भरने में। बहुत सारे PSUs, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, बहुत सारी MNCs की वैकेंसीज इस दौरान निकलती रहती है। ठीक है, रितिका ने पूछा व्हाट विल बी द ड्रेस कोड। ओके, सो रितिका, व्हाट विल बी द ड्रेस कोड? ऑन अ ड्रेस कोड आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन वेयर अ white formal shirt and a trouser, black trouser with a black blazer. This is one thing, but apart from this you can wear a cotton suit or a cotton sari if you wish, तो वो भी आप पहन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हेयर्स नीटली टाई होने चाहिए आपके, दैट इज। कुछ भी पहन सकते हैं, फॉर्मल ट्राउजर शर्ट पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं या फिर साड़ी, कॉटन साड़ी पहन सकते हैं, दैट ऑल वर्क्स। ठीक है, we'll have in this campus program we'll have a workshop of a image consultant with a professional image consultant. She'll suggest you that what should be your dress code. Okay, so रितिका की क्वेरी थी ड्रेस कोड के ऊपर। what anyone else? इसके अलावा और कुछ? and for boys specifically a light color shirt and formal trouser, black or dark color trouser, whatever you want. ये आपको एक रेडी करके रखना है, ये आपका ड्रेस कोड होगा। इसके अलावा और कोई और कुछ पूछना चाहता है कोई? ठीक है, सो जितने जो सैंपल सीवीज आपको ग्रुप में मिले थे, उन सैंपल सीवीज में से आपने फॉर्मेट लिया था या कुछ अपना फॉर्मेट ऑप्ट किया? कितने लोगों ने सैंपल सीवी का फॉर्मेट ऑप्ट किया था आप में से? ओके ओके, या सो रितिका, I sensed that what is the concern. मेरे को लगा कि आप particularly यही पूछना चाहते हैं। So everyone saying that trouser shirt with blazer will be more appropriate. Okay, so I would say that the people who are saying, who are those? कैंपस का या कॉर्पोरेट का कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं होता। मी इन फ्रंट ऑफ यू इज सिटिंग, मैंने भी अपना फर्स्ट जॉब अपने कैंपस के थ्रू लिया था एंड आई वोर अ सिंपल कॉटन सूट। मैंने एक कॉटन सूट पहना था मेरे कैंपस में। आई डिडंट वेयर अ
फॉर्मल ट्राउजर शर्ट ब्लेजर नहीं पहना मैंने, इट्स ओके, आई गॉट सेलेक्टेड. सो यू नो, जो देखिए ड्रेस कोड shows up your personality or confidence, so it should be neat, clean, ironed. ठीक है, सलबरे कपड़े नहीं होने चाहिए, नीट एंड क्लीन आयरन होने चाहिए. एंड व्हाट सूट्स ऑन योर पर्सनैलिटी. अगर आप कॉटन साड़ी में आपको अच्छा लगता है, आपकी पर्सनैलिटी, यू कैन वेयर दैट. आप कॉटन सूट पहन सकते हैं. अगर आप ट्राउजर शर्ट में कंफर्टेबल है तो वो पहन सकते हैं. बिकॉज आपका कंफर्ट का मतलब ऐसे नहीं अपन पजामा टी शर्ट में चले जाएं, वो भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो आपका आप जो भी अटायर पहन के आप कंफर्टेबल फील करें वो पहने. कोई ट्राउजर शर्ट ब्लेजर इज नॉट अ कंपल्शन. ठीक है, बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है, निश्चिंत रहिए. एनीवन? अच्छा, एक चीज आपको अभी हम बार बार ये बोलेंगे कि आपको ऑफ कैंपस भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपको कोई पूछे कि विच लोकेशन यू वांट, सो आई वुड से दैट नेवर गिव योर, बोले कि अगर कंपनी अच्छी है और पैकेज बहुत अच्छा ऑफर कर रही है आपको ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस भी, जब आप बैठते हैं जाके, अगर आपको लग रहा है कि ये कंपनी मुझे सूट करती है, तो डोंट गिव योर प्रेफरेंस ऑफ द लोकेशन. मतलब फिर आप लोकेशन प्रेफरेंस नहीं बोलेंगे, बोले ठीक है विल सेटल कहां पर भी जहां कंपनी देना चाहती है. तो लोकेशन प्रेफरेंस के लिए बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होंगे, क्योंकि कंपनीज डोंट अप्रिशिएट द कैंडिडेट्स हु आर वेरी रिजिड अबाउट द लोकेशंस एंड ऑल. कोई और कोई सवाल? आई एम हैप्पी दैट यू पीपल आर अवेयर एंड यू आर वेरी एनर्जेटिक दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस की अब आपका कैंपस होने वाला है. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर थ्रू आउट द हिंदी मीडियम स्टूडेंट जिन्हें थोड़ा सा कम्युनिकेशन इंग्लिश का इशू है? आज का ये जो सेशन है वो स्पेसिफिकली इसीलिए है बिकॉज अब जो हम डोमेन सेशंस होंगे, ठीक है, वो तो एवरीवन सबके लिए सेम है, बट जो हमारा ऑप्शन बी होगा जहां पे हम 1-on-1 सेशंस लेंगे, वहां पर हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को कुछ चेंज किया जाता है. मींस जो क्वेश्चन एक व्यक्ति को प्रिपेयर किए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को भी प्रिपेयर किया जाए, बिकॉज एवरीवन हैज सेपरेट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी, सेपरेट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, सेपरेट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट. तो कितने ऐसे लोग हैं आप में से जो स्पेसिफिकली फ्रॉम द हिंदी मीडियम जिन्हें थोड़ा सा लैंग्वेज के कारण कॉन्फिडेंस इशू आता है? ओके, राहुल इज देयर. एनीवन एल्स? कोई और? ओके, सो राहुल कहां से हो आप? विच सिटी यू आर? ओके अंकिता, आई डू अंडरस्टैंड, इट्स ओके, इट्स ओके. सो अच्छा, राहुल महाराष्ट्र से हैं. ओके, सो आई थिंक योर थर्ड लैंग्वेज इज मस्ट बी मराठी. एम आई राइट राहुल? औरंगाबाद सिटी से हैं. ओके, देखिए अभी क्या बोलूंगी मैं कि during this whole campus placement program we will try to make you prepare okay, Srishti, no issues. ठीक है, आई एम हैप्पी दैट यू आर ब्लंटली सेइंग दैट वी आर नॉट गुड एट. ये एक्सेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है कि यार हमारी इस चीज में कमजोरी है ना, हमें इसके ऊपर वर्क ऑन करना है. तो इस पूरे कैंपस प्लेसमेंट, रवि, okay, Ravi don't know Hindi. Wow. So okay, so I'm happy that you are accepting that that you are at weak something and you are accepting that and you are ready to work on it. It's appreciable. Good. So in the whole campus placement program, we'll try to make you confident that few answers you can will make you prepare, will make you practice that in a confidence manner you can answer in English. But I would suggest you, in any time during the whole interview process, if you fumble, because हिंदी या हमारी लोकल लैंग्वेज ऐसी होती है जैसा हम सोचते हैं वैसा बोलते हैं. ठीक है ना? यानी या मुझे मेरी लोकल लैंग्वेज बोलने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, मन से हम बोलते हैं. बट जब हम इंग्लिश बोलते हैं, जब हमें नहीं आती, तो व्हाट वी डू, we first think and then speak. तो हमारा हम जो बोल रहे हैं और जो हमारा दिमाग काम कर रहा है उसमें अलाइनमेंट नहीं होता, इसीलिए हम फंबल होते हैं. तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू
ठीक है. इफ एनी टाइम यू फील दैट यू आर फंबल एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू गिव योर आंसर इन इंग्लिश, just take a permission. Sir or ma'am, can I give my answers in Hindi if you allow me? और आप हिंदी पे शिफ्ट हो जाइए. ठीक है. डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग दैट लोकल लैंग्वेज आप तमिल नहीं बोल सकते, उड़िया नहीं बोल सकते, मराठी नहीं बोल सकते, क्योंकि शायद सामने वाले को न समझ में आए. बट आप हिंदी में आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि आप थ्रू आउट इंग्लिश में ही बोले. बस एक समस्या कभी कभी ऐसा आ सकती है, मान लीजिए कि जो पैनल आपके सामने बैठा है, they belong to southern part of India and they don't know Hindi, then you don't have any choice and you have to answer in English, because otherwise they will not understand what you are saying. For that purpose, we'll make you practice, we'll make you prepare for answering in English, right? And as far as Hindi is concerned, Ravi said I don't know Hindi, so it's okay. In India, people prefer speak in English more than Hindi. So Ravi, it is not an issue that if you don't speak Hindi, you will have a practical issue if you get posting in northern side of the country. Otherwise, no issues. If you are confident enough in speaking English, that is too good. If it is not, no problem. You can choose your language in an interview with permission and shift in Hindi. तो अपने हमने हमारे कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना है, मेरे कंटेंट पे बात करनी है, कंटेंट पे ध्यान देना है कि वॉट एवर आई एम आंसरिंग वो सही होना चाहिए. हिंदी इंग्लिश तो दूसरी चीज है, बिकॉज लैंग्वेज इज जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. आपका कॉन्फिडेंस के आगे आपकी लैंग्वेज बैरियर नहीं हो सकती है. यस, इसके अलावा और ये एक बैरियर है जिसके बारे में हमने बात की, ड्रेस कोड के बारे में हमने बात की. और कोई कंसर्न है आपका? सुहिल, सृष्टि, अंकिता? अच्छा, सुहिल said age limit. As far as age limit is concerned, बहुत रेयर केस में सुहिल एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाई द एज लिमिट, रेयरेस्ट रेयर. अदरवाइज फॉर कैंपस they considered is a freshers interview, because like you just take your attempt, you got your result and you are sitting in a campus. So for campus, age limit is usually don't specify. Any specific company may mention that maximum age limit is 30, 28, 32, 35. Otherwise, in campus, there is a no age limit criteria. Okay. So, अच्छा सवाल है सुहिल. Nice question you asked about the age limit. What else? Okay. एक चीज ना आप बहुत स्पेसिफिकली नोटिस करिएगा, जैसे हम बोलते हैं कि हम बोलते बोलते फंबल करते हैं, मीन्स हकलाना तो नहीं बोलूंगी, हम बोलते बोलते शब्द खा जाते हैं, पॉज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या बोले. ठीक है. तो कैसी सिचुएशन में आप फंबल करते हैं एंड इन विच सिचुएशन यू फेयर, बिकॉज ये जो कैंपस का माहौल होता है, जब इंडस्ट्री आती है, आप इंटरव्यू में बैठते हैं, सामने आपको पैनल बैठा होता है, तब ना यूजुअली फेयर होता है, डर होता है. तो उस चीज को बहुत आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये भाई डर किस बात का है और कि किस चीज का डर है. ये एक आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लोअर करता है. और इंटरव्यू में कुछ भी हो जाए, हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए. अगर हमारी पर्सनैलिटी से ऐसा लगेगा कि हम पहले ही डर गए हैं, तो मान लीजिए कि आपने अपने आप हार मान ली है. Okay, so Ankita said, what is the process of phase 1 and phase 2 of campus? The phase 1 and phase 2 of campus is nothing very special, Ankita. What they do, कई बार ऐसा होता है कि phase 1 मतलब पहली बार जो कंपनीज कैंपस में आ रही हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए वो पहला कैंपस बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इंस्टीट्यूट फेज 2 करवाता है. फेज 2 कराता है मतलब सेकेंड टाइम भी कंपनीज को इन्वाइट करता है फॉर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स. तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 फेज में कैंपस हो, पर पिछले कुछ सालों से 2 फेज में कैंपस हो रहा है. मतलब पहली बार जो आपको डेट्स मिली हैं, उस डेट्स पे कंपनीज आएंगी आपका इंटरव्यू लेने. अगर बहुत अच्छा कैंपस नहीं जाता है, कुछ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स रह जाते हैं विच आर नॉट बीइंग गेटिंग सेलेक्टेड,
तो उसके बाद दोबारा से इंस्टीट्यूट इनवाइट करता है दूसरी कंपनीज को, अदर कंपनीज को सिलेक्शन के लिए। दैट इज अ फेज 2 कैंपस। ये फेज 1 फेज 2 कैंपस होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और बताइए। यस, गुड क्वेश्चन अंकिता। और कोई सवाल? आप बिना हिचकिचाए, बिना झिझके अपने कैंपस के बारे में कोई भी सवाल कर सकते हैं, है ना। वो बोलते हैं ना, आस्क मी एनीथिंग वाला, वैसा सिस्टम है। आस्क मी एनीथिंग अबाउट द कैंपस। और अंकिता, एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि वी विल नॉट डिपेंड ऑन दी फेज 2, क्योंकि नहीं पता फेज 2 होगा या नहीं होगा। बोल दिया होगा और नहीं हुआ तो वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम फेज 1 में ही सेलेक्ट हो जाए। ओके। और कोई सवाल? ठीक है, तो और कोई कुछ पूछना चाहता है? अभी अभी हम अगले, अब जब अपने सीवी वाले सेशंस करेंगे तो हर सीवी को वन ऑन वन बहुत डिटेल में स्कैन किया जाएगा। आपके वर्क एक्सपीरियंस पे आपको स्पेसिफिक प्रिपरेशन कराई जाएगी कि क्या आपके वर्क एक्सपीरियंस से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, किस कंपनी में आपकी शॉर्टलिस्टिंग है, बेसिक जानकारी आपको लेनी है, फिर उस कंपनी प्रोफाइल पे आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ये सब एक्सक्लूसिव, क्योंकि देखिए सीवी सबका सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हम और आप सेम नहीं है। हमारी हमारी पर्सनैलिटी अलग है, हमारा बैकग्राउंड अलग है, मेरी स्ट्रेंथ अलग है, मैं अलग तरीके की पर्सन हूं, आप अलग तरीके के पर्सन होंगे। तो सीवी इज अ वेरी एक्सक्लूसिव थिंग, ये कोई कॉमन जनरल चीज नहीं होती है। तो वन ऑन वन सीवी प्रिपरेशन करवाई जाएगी आपको। बट एक जनरल बातें जो सीवी के बारे में मैंने आपको बताई, कल से हम डोमेन सेशन स्टार्ट कर देंगे, टेक्निकल डोमेन, यानी सब्जेक्ट वाइज कैसे हमें क्या क्या किन किन टॉपिक्स पे प्रिपेयर करना है। और ये डोमेन सेशन हम इसलिए भी प्रिपेयर कर देते हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा सा ब्रशअप करना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा सा रीडिंग स्टार्ट करें। ठीक, बेसिक प्रोविजंस हम आपको क्लास में जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के लिए, जो क्वेश्चन बैंक से, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, प्रोविजंस भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा आपसे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारा फाइनल नहीं पढ़ना है। थोड़ा कुछ जो क्वेश्चन बैंक हम आपको डीटी का दे देंगे वो पढ़ना है, आईडीटी का दे देंगे वो पढ़ना है, कॉस्टिंग का है, लॉ का है, ऑडिट का है, एफएम का है, तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको गो थ्रू करनी है। दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। Okay, so where we will need to send our CV. Okay, Ritika. So whosoever took option B, जिन लोगों ने भी option B लिया है, ठीक है, अभी अभी आप CV नहीं भेजेंगे। अभी आप CV नहीं भेजेंगे क्योंकि अभी जैसे ही डोमेन सेशन होने लगेंगे, मीनवाइल वन हमारे ऑप्शन बी वाले सेशंस हम स्टार्ट करेंगे, तब ऑप्शन बी वाले लोगों का ग्रुप अलग बनेगा। उसी ग्रुप में आपको CV शेयर करने, यहाँ पे आपको अपने CV शेयर नहीं करने। ठीक है, क्योंकि सीवी के लिए वन ऑन वन सेशन होंगे, तो वहीं पे आप अपने सीवी शेयर कीजिएगा, अभी नहीं करना है सीवी शेयर। यस। इसके अलावा ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू लेवल्स आर देयर? सृष्टि, आई एक्सप्लेन्ड yesterday in sessions also. Three level of interviews are there. First one is a group discussion, second one is a technical round, third one is a HR round. ये रहता है। पहले ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर टेक्निकल डोमेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद एचआर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कोई सवाल? कुछ और पूछना चाहता है कोई? So let's catch up tomorrow for the domain session. Till the time, is it a good time to close or anything else you want? कुछ और कोई सवाल पूछना है आपको? ओके, सो चलिए, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं डोमेन सेशन के लिए। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए यही लगभग 5 o'clock का टाइम रहेगा डोमेन सेशन के लिए। टॉपिक क्या होगा कल टेक्निकल सेशन का, वो आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप में। ओके, सृष्टि, जीडी इज बिटवीन द कैंडिडेट्स, बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स, नॉट विद द पैनल। जैसे आप जितने भी कैंडिडेट्स वहां जाके बैठे, आप ही लोगों के बीच में जीडी होगा, पैनल का कोई लेना देना नहीं है इससे।
बिकॉज ग्रुप डिस्कशन नीड्स सो मच प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस मांगता है ग्रुप डिस्कशन भी। बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस के राउंड हम करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस हम करेंगे, ताकि बिकॉज जीडी आजकल की डेट में बड़ा पार्ट एंड पार्सल हो गया है किसी भी कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस का, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल डोमेन सेशन के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। No, Ritika, CV discussion is not for the plan A. It would be only for the plan B. It would be for plan B. Okay, so take care, bye. मिलते हैं फिर।